बच्चों, हमारा प्रश्न है शंकर यौगिक के संबंध में संयोजकता आबद्ध सिद्धांत की मूल अवधारणाओं को समझाएंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो हमें दो बातें समझनी होगी। एक तो संकर यौगिक क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। संकर यौगिक वो यौगिक होता है जिसमें कि दो धातु आयन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये धातु केंद्रीय धातु होता है, दो तरह का संयोजकता रखता है। एक प्राथमिक संयोजकता कहलाता है, एक द्वितीय संयोजकता कहलाता है। अब वो लिगेंड के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये संकर यौगिक होता है। अब संयोजकता आबंध सिद्धांत जो है वो कई सारे रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जैसे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और संरचना के बारे में समझने के लिए ये उपयुक्त होता था। तो इसके लिए संकर यौगिक के लिए संयोजकता आबंध सिद्धांत के रूप में कुछ अवधारणाएं दी गई। तो पहला अवधारणा क्या था? पहला अवधारणा यह था कि केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर वाली संकरित कक्षक उपलब्ध कराता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर वाली संकरित कक्षक उपलब्ध कराता है। ठीक है, यह पहला अवधारणा था। अगर बात करते हैं दूसरे अवधारणा की, तो दूसरा अवधारणा क्या था? दूसरा अवधारणा था केंद्रीय धातु परमाणु N-1D, NS, NP या ND कक्षकों का उपयोग संकरण में कर सकता है। क्या किसका इस्तेमाल करता है? केंद्रीय धातु परमाणु N-1D, NS, NP या ND कक्षकों का प्रयोग संकरण में कर सकता है। अब तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट में था संयोजी कोष में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, संयोजी कोष में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, और चौथा और आखिरी अवधारणा था कि प्रबल लिगेंड जैसे Cn हो गया, Cn- हो गया या CO हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन को हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मित करते हैं। ठीक है, प्रबल लिगेंड जो होता है, प्रबल लिगेंड जैसे Cn-CO संयोजी इलेक्ट्रॉन को हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मित करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ये चार अवधारणाएं दी गई थी। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।